नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अप्रैल गुरुवार दोपहर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर की खास खबरें। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर लगभग 35 दिनों बाद स्टेशनरी की दुकानें खुलने लगी हैं। दुकान संचालकों को होम डिलीवरी के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन ने नगर परिषद को मोबाइल रिचार्ज, पंखों और स्टेशनरी की दुकान खुलवाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के मुताबिक अब बाजार क्षेत्र में स्टेशनरी की दुकानें खुल गई हैं। जो जानकारी उपलब्ध है उसमें बताया गया है कि इनमें इन दुकानदारों को स्टेशनरी के सामान की होम डिलीवरी करनी होगी और अपने आधे कर्मचारियों को ही काम के लिए कॉल करना होगा। गजसिंहपुर में पुलिस पर हमला करने के आरोपित युवक को पुलिस ने शराब सहित पकड़ लिया है। इसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हमलावर के अन्य साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस कल से ही छापेमारी कर रही है। लखुराम नायक निवासी 7 DD को 9 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति पुलिस पर हमला करने वालों में भी शामिल था। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में गेहूं की फसल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। यह आग कल देर रात्रि लगी थी। आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया गया है। इस अग्निकांड में करीब 7 मरब्बा में फसल जलकर नष्ट होगी। अग्निकांड 54F गांव के नजदीक हुआ। इसके अलावा गजसिंहपुर थाना क्षेत्र में भी आग लगने की सूचना मिली है। सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे। वहीं प्रशासन ने दुकानों को खुलवाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए नगर परिषद को अधिकृत कर दिया है। नगर परिषद ने स्टेशनरी, पंखे और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें ही खुलवाने की बात कही है, किंतु गुरुवार को उस समय हैरान रह गए जब पुरानी धान मंडी क्षेत्र में स्थित लोहा मार्केट की आधी से ज्यादा दुकानें खुल गई थी। वहीं गोल बाजार भी पूरी तरह से बंद रहा। लॉकडाउन की अवधि 3 मई को समाप्त होने वाली है। उसके उपरांत केंद्र सरकार ग्रीन जोन क्षेत्र में आने वाले जिलों को काफी छूट प्रदान करने की योजना बना रही है। अर्थात केंद्र सरकार लॉकडाउन से देश को बाहर लाने की तैयारी में जुट गई है। श्रीगंगानगर जिला ग्रीन जोन में है, इसको काफी छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में छूट देने से पहले एक रैंडम टेस्ट की गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अगले कुछ दिनों के भीतर 250 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आदेशानुसार श्रीगंगानगर में भी नोडल अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में बीती रात एक गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसने एक बालिका को जन्म दिया, किंतु कुछ समय बाद ही नवजात बालिका की मृत्यु हो गई। बालिका का सैंपल लिया जा रहा है। इस गर्भवती महिला के साथ जो लोग आए थे उनको भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अनूपगढ़ क्षेत्र की महिला जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गई हुई थी। वह गर्भवती थी। गत 25 अप्रैल को ही वह अनूपगढ़ वापस आई थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसको अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, किंतु वहां उसकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई तो उसको श्रीगंगानगर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में महिला ने बालिका को जन्म दिया, जिसकी कुछ समय बाद ही मौत हो गई। जिला अस्पताल में अभी तक 331 मरीजों की जांच कर उनके सैंपल लिए गए हैं। इनमें 324 की रिपोर्ट प्रशासन को प्राप्त हो गई है और यह सभी लोग कोरोना मुक्त पाए गए हैं। 7 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज जिला अस्पताल में लिए जाने वाले सैंपल की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक ही दिन में 18 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। श्रीगंगानगर जिले में आज प्रातः खातलबाना से एक टेम्पो आया। इस टेम्पो की तरफ सभी लोगों का ध्यान गया। इसका कारण भी था, टेम्पो में एक चारपाई को डाला हुआ था और उस पर एक मरीज को लिटाया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद चिकित्सा सुविधाओं की यह पोल खोलती है। बताया गया है कि खाटलबाना का गुरमुख सिंह शुगर का मरीज है और उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। श्रीगंगानगर में रसद विभाग उन उचित मूल्य दुकानदारों से बाजार मूल्य के दर पर राशि वसूलेगा जो 5 लाख लीटर केरोसिन का अभी तक हिसाब किताब सरकार को नहीं दे पाए हैं। रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि डिपो होल्डर्स को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। इस कारण इनको अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और इनको जवाब देने के लिए कहा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई करवाई जाएगी। वहीं बाजार दर पर राशि वसूली जाएगी। कोरोना के संक्रमण काल में स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाने की है। आज जब लोग लॉकडाउन में कॉल को अपनी दुकानें खुलवाने के लिए आवेदन करने पहुंचे तो वे हैरान रह गए। नगर परिषद में कर्मचारी और अधिकारी ही न तो मास्क लगाकर बैठे थे और न ही 2 गज की दूरी के नियमों का पालन कर रहे थे। वहीं पुरानी आबादी में असवाल वाटिका के पास स्थित सामुदायिक चिकित्सालय में भी आए हुए रोगियों की भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने में वहां कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी नाकामयाब रहे।
श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 54 मरीज भर्ती हैं। यह जानकारी पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने दी। श्री कामरा ने बताया कि कल शाम तक 36 मरीज थे। इसके उपरांत मरीजों की जांच के उपरांत उनको भर्ती किया गया। जो मरीज भर्ती किए गए हैं उनमें अनेक की ट्रैवल हिस्ट्री है, इस कारण इनको सैंपल लेने के लिए भर्ती किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने दूसरे जिलों में फंसे लोगों को गृह नगर आने की छूट प्रदान कर दी है। इस कारण एक से दूसरे जिलों में आने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। जिन लोगों में बुखार और खांसी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन नियमों में छूट मिलने का सिलसिला आरंभ हुआ है, तो इससे अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह एक ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी। लॉकडाउन के आरंभ होने और पिछले सप्ताह तक 30 दिनों में रोजाना लगभग 300 मरीज आ रहे थे। अब लोगों को लॉकडाउन के नियमों से राहत मिली है, तो जिला अस्पताल की ओपीडी में भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया है। अब अन्य रोगी की जाँच करवाने के लिए भी लोग पहुँचने लगे हैं। हेरोइन सहित पकड़े गए 4 जनों को हनुमानगढ़ की सदर थाना पुलिस ने आज अदालत में पेश किया है। इनके 2 और साथियों की पहचान हो गई है, उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि कल शाम को सूचना मिली थी कि गंगानगर मार्ग पर 3 से 4 युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। तलाशी लेने पर इनके पास से 9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में इनकी पहचान पवन कुमार निवासी धौलीपाल, विजय कुमार निवासी धौलीपाल, सचिन कुमार निवासी जंडावाली और सद्दाम हुसैन निवासी जंडावाली के रूप में हुई। कोरोना से बचाव के लिए व्यक्ति को कुछ सेकंड में सैनिटाइजेशन करने वाली सैनिटाइजेशन टनल शहर भर में हटाई जाएगी। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि WHO और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के तहत यह निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने CMHO को पत्र लिखकर सैनिटाइजेशन टनल पर आपत्ति जताई है। सरकार द्वारा एडवाइजरी में बताया गया है कि यह शरीर और के लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए इसका उपयोग अस्पतालों और अन्य संस्थानों में नहीं किया जाए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।